तो बिहार की सियासी जंग में आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से बेकाबू हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया और अपने अमर्यादित बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी पर पूरी तरीके से हमलावर है। सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी अपमान वाली सियासत से बाज कब आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने फिर लांघी मर्यादा की सीमा। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल का बयान सियासी संग्राम। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। राहुल गांधी की बोली गुंडा या मवाली जैसी। बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। अब राहुल गांधी के एक नए बयान से बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में नया तड़का लग गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि संस्कार और मर्यादा का है। आदत से मजबूर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से बैठे बिठाए बीजेपी को उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को शर्मनाक बताया है और कहा है कि ये चुनाव में हार के डर की बौखलाहट है। डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। देखिए, मुद्दों की है कंगाली, इसीलिए बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। यही बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। एक ओबीसी समाज से एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर आता है तो संवैधानिक पद का भी और ओबीसी समाज का भी अपमान करते हैं। 150 से अधिक गालियां दी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनसे एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री नहीं देखा जाता। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की हो। कभी संसद में आंख मारने की हरकत, तो कभी विदेशी मंच से भारत की छवि पर सवाल, और अब रैली से सड़क छाप जैसी भाषा। राहुल गांधी की राजनीति अब मर्यादा की सीमाएं तोड़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनसभाओं में विकास और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो हर बार व्यक्तिगत टिप्पणी और तंज तक सीमित रह जाते हैं। राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादा का पतन देश की जनता को मंजूर नहीं। राहुल के बयान ने एक बार फिर से इस सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब वोट पाने के लिए अब शब्दों का सहारा लेना कांग्रेस की रणनीति बन गई है, या फिर ये चुनाव में हार की हताशा में निकली बेबसी की भाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की सियासी जंग में आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से बेकाबू हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया और अपने अमर्यादित बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी पर पूरी तरीके से हमलावर है। सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी अपमान वाली सियासत से बाज कब आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने फिर लांघी मर्यादा की सीमा। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल का बयान सियासी संग्राम। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। राहुल गांधी की बोली गुंडा या मवाली जैसी। बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। अब राहुल गांधी के एक नए बयान से बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में नया तड़का लग गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि संस्कार और मर्यादा का है। आदत से मजबूर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा,
उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से बैठे बिठाए बीजेपी को उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को शर्मनाक बताया है और कहा है कि ये चुनाव में हार के डर की बौखलाहट है। डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। देखिए, मुद्दों की है कंगाली, इसीलिए बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। यही बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। एक ओबीसी समाज से एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर आता है तो संवैधानिक पद का भी और ओबीसी समाज का भी अपमान करते हैं। 150 से अधिक गालियां दी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनसे एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री नहीं देखा जाता। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की हो। कभी संसद में आंख मारने की हरकत, तो कभी विदेशी मंच से भारत की छवि पर सवाल, और अब रैली से सड़क छाप जैसी भाषा। राहुल गांधी की राजनीति अब मर्यादा की सीमाएं तोड़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनसभाओं में विकास और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो हर बार व्यक्तिगत टिप्पणी और तंज तक सीमित रह जाते हैं। राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादा का पतन देश की जनता को मंजूर नहीं। राहुल के बयान ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब वोट पाने के लिए अब शब्दों का सहारा लेना कांग्रेस की रणनीति बन गई है, या फिर ये चुनाव में हार की हताशा में निकली बेबसी की भाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार की सियासी जंग में आपको बता दें कि किस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर से बेकाबू हो गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया और अपने अमर्यादित बयान से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी पर पूरी तरीके से हमलावर है। सवाल यह भी है कि आखिर राहुल गांधी अपमान वाली सियासत से बाज कब आएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल ने फिर लांघी मर्यादा की सीमा। मैं कह रहा हूं आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल का बयान सियासी संग्राम। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। राहुल गांधी की बोली गुंडा या मवाली जैसी। बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। बिहार चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और भी गर्म होता जा रहा है। अब राहुल गांधी के एक नए बयान से बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में नया तड़का लग गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि संस्कार और मर्यादा का है। आदत से मजबूर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बुधवार को मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से बैठे बिठाए बीजेपी को उन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी ने राहुल के इस बयान को शर्मनाक बताया है और कहा है कि ये चुनाव में हार के डर की बौखलाहट है। डांस तो कर रहे थे राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर, और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान में। देखिए, मुद्दों की है कंगाली, इसीलिए बातें गाली वाली, अपमानजनक कर डाली और बोले जैसे कोई सड़क का गुंडा या मवाली। यही बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। एक ओबीसी समाज से एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर आता है तो संवैधानिक पद का भी और ओबीसी समाज का भी अपमान करते हैं। 150 से अधिक गालियां दी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनसे एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री नहीं देखा जाता। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की हो। कभी संसद में आंख मारने की हरकत, तो कभी विदेशी मंच से भारत की छवि पर सवाल, और अब रैली से सड़क छाप जैसी भाषा। राहुल गांधी की राजनीति अब मर्यादा की सीमाएं तोड़ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जनसभाओं में विकास और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी
जो हर बार व्यक्तिगत टिप्पणी और तंज तक सीमित रह जाती है। राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन मर्यादा का पतन देश की जनता को मंजूर नहीं। राहुल के बयान ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब वोट पाने के लिए अब शब्दों का सहारा लेना कांग्रेस की रणनीति बन गई है, या फिर ये चुनाव में हार की हताशा में निकली बेबसी की भाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।